गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में हम चैप्टर 2 ऋजुरेखी गति पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे एक समान ऋजुरेखी गति। तो एक समान ऋजुरेखी गति नाम से स्पष्ट है आपका, गति हमारा एक समान है और जो रेखा है सरल रेखा पे हमारा कोई वस्तु गति कर रहा है। तो यदि कोई वस्तु सरल रेखा में गति करे तो उसे एक समान ऋजुरेखी गति कहेंगे। इस गति में हमारा दिशा अगर एक समान है, एक ही दिशा में गति कर रहा है, तो हमारा जो दूरी है और विस्थापन उसके एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है। और इस स्थिति में आपका यदि गति एक समान है तो किसी भी क्षण आपका तात्क्षणिक वेग हो चाहे आपका औसत वेग हो वो आपका इक्वल रहेगा ही, क्योंकि मान के प्रत्येक बिंदु पर आपका गति आपका समान है, गति में कोई चेंजेस नहीं है। तो हमारा तात्क्षणिक वेग या आपका औसत वेग वह हमारा इक्वल होगा और प्रत्येक बिंदु पर आपका इसे मान के प्रत्येक बिंदु पर आपका वेग क्या होगा, समान होगा। तो इसके लिए हम मानते हैं, माना कोई वस्तु t1 समय में स्थिति हमारा क्या है, x1 है, और t2 समय में किसी वस्तु की स्थिति हमारा है x2 है। देख लेते हैं, बिंदु O है, यदि आपका कोई वस्तु है O से इस दिशा में आपका गति कर रहा है और यदि x1 दूरी वह जब तय करता है बिंदु A को, A पर हमारा x1 दूरी तय करता है और बिंदु B पर हमारा कोई वस्तु की स्थिति यदि x2 हो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग को हम शो करेंगे v से, विस्थापन हमारा क्या है, ये हमारा वो विस्थापन, इसे विस्थापन को क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1। समय हमारा क्या है, t1 में वस्तु की स्थिति x1 और t2 में वस्तु की स्थिति x2, तो हम समय हमारा होगा t2 माइनस t1। यदि t1 इक्वल टू आपका 0, t2 इक्वल टू हमारा t लेते हैं, और क्या x1 इक्वल टू x0 और x2 इक्वल टू x अगर हम लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, इसे हम लिख सकते हैं v इक्वल टू x2 की जगह आप लिख दीजिए x0, x1 की जगह आप लिखेंगे, सॉरी x2 की जगह हम लिखेंगे x और x1 की जगह हम लिखेंगे x0, t2 की जगह हम लिखेंगे t और हमारा t1 की जगह हमारा आएगा 0। तो हम इसे लिख सकते हैं vt इक्वल टू x माइनस x0 और x इक्वल टू हमारा होगा x0 प्लस vt। ये हमारा हुआ ये हमारा स्थिति समय ग्राफ एक समान ऋजुरेखी गति के लिए हमारा ये डायरेक्शन फाइंड होगा। उसी प्रकार स्थिति और समय के बीच यदि हम कोई ग्राफ खींचते हैं तो उसे हम कहेंगे स्थिति समय ग्राफ। जैसे कि ये हमारा समय हुआ, ये हमारा क्या हुआ
हमारा स्थिति है, ठीक है, x है, इसे हम लेंगे 1 2 3 4 सेकंड में, यह हमारा हुआ 10 20 30, ये हमारा हुआ 40। इसी तरह में ग्राफ के लिए हमारा ग्राफ इस प्रकार खींचते हैं हम। यदि हमारा t0 समय में स्थिति क्या है, हमारा 10 है, उसी प्रकार 1 समय में हमारा स्थिति क्या है, हमारा 20 है। ये हमारा होगा मीटर में, ये हमारा होगा सेकंड में। यदि कोई वस्तु की स्थिति शुरुआत में 10 मीटर की स्थिति पर हो, 1 सेकंड में आपका स्थिति 20 मीटर गया, उसी प्रकार आपका 2 सेकंड में 30 मीटर और 3 सेकंड में आपका 40 मीटर होता है। तो देखिएगा प्रत्येक समय में हमारा कितना बढ़ रहा है, जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, आपका विस्थापन कितना हो रहा है, 10 मीटर हो रहा है। तो इस प्रकार हमारा ये स्थिति समय ग्राफ बनेगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा x2 है और ये हमारा x1 है। ये x2 हुआ, ये हमारा x1 प्राप्त हुआ। ये हमारा क्या है, ये हमारा, इसे हम लेंगे इसके लिए, ठीक है। आपका ये थीटा है, कोण है, इसके लिए ये हमारा क्या होगा, यह हमारा होगा t2, ये हमारा होगा t1। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू क्या होगा, विस्थापन x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और इसे हम नाम देते हैं a b c। हम क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज a b c में हमारा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा ये आधार। आपका यदि ये त्रिभुज है, ये आपका कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाला कोण हमारा कहलाता है लंब, और ये हमारा कहलाएगा आधार। ये हमारा हुआ a, ये हम इसे नाम दिया b, और इसे हमने नाम दिया c। तो हमारा tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा होगा हमारा bc अपॉन ac। tan थीटा होगा हमारा लंब बटा आधार बराबर bc बटा ac होगा। वैसे ही आपका विस्थापन देखिए, x2 माइनस x1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं bc लिख सकते हैं, और t2 माइनस t1 को हम क्या लिख सकते हैं, ac लिख सकते हैं, bc और ac। तो ये दोनों इक्वल हैं। समीकरण नाम दे दीजिए 1, समीकरण दे दीजिए 2। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा हमारा, v इक्वल टू होगा tan थीटा। ये हमारे स्थिति समय ग्राफ के लिए v इक्वल टू tan थीटा प्राप्त होगा। तीसरा हमारा है वेग समय ग्राफ, इसे हम vt ग्राफ भी कहते हैं। वेग समय ग्राफ में हमारा वेग नियत होता है v, नियत रहता है। इसे हम इसका जो ग्राफ होगा हमारा, इस प्रकार हमें प्राप्त होगा। यह हमारा सेकंड है, समय है, यह हमारा है वेग है,
वेग हमारा यहाँ पास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 सेकंड में। ये हमारा समय है 0 1 2 3, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड, 20 30 40, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसे हम टेबल के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिएगा, ये हमारा हुआ समय, ये हमारा हुआ वेग। जीरो समय में हमारा वेग क्या था, हमारा वेग है यहां पर 40 है, ओके। एक सेकंड में हमारा यहाँ पर टी हमारा क्या होगा, सेकंड में शो करेंगे। हमारा वेग किस में शो करते हैं, हमने मीटर प्रति सेकंड में हम शो करते हैं। तो किसी समय अगर वस्तु का वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है, t1 समय में भी कितना वेग है आपका, 40 मीटर प्रति सेकंड है। समय 2 सेकंड में भी हमारा वेग में कोई परिवर्तन यहाँ पर हमारा नहीं हो रहा है। मतलब कोई वस्तु है, मतलब एक तरीके से कोई गाड़ी है, वो आपका एक कांस्टेंट वेग में चल रहा है। जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलरेटर आपने दिया है, तो एक्सीलरेटर को आप ना कम कर रहे हैं ना आप ज्यादा कर रहे हैं, तो गाड़ी एक निश्चित वेग से ही आपका रनिंग करेगा। ये स्थिति उस प्रकार की स्थिति है। तो इसके लिए हमें एक वेग समय ग्राफ में खींचेंगे तो हमें एक प्रकार का ये आयत प्राप्त होता है, ठीक है। 2 सेकंड में हमारी स्थिति कितना था आपका, ये था। इसे हम देते हैं ए, ये बी, ये हमारा होगा बी डैश, ये हमारा होगा ए डैश। ये ए डैश, ये हमारा बी डैश प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। यहां से x2 माइनस x1 इक्वल टू हमारा क्या होगा, b t2 माइनस t1 प्राप्त होगा। b हमारा ये है ab, t2 माइनस t डैश क्या है हमारा, ये हमारा है एक तरीके का, यदि हम इसे t2 लेंगे तो इसे हम क्या लेंगे, t1 लेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, b डैश और a डैश। तो देखिए ये आपका आयत का क्षेत्रफल है, हमें क्या प्राप्त होगा, एक आयत का एरिया आपका फाइंड होगा, जो कि इक्वल है आपका x2 माइनस x1 का इक्वल है। तो हम इसे बोल सकते हैं, दिए गए समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन उस समय अंतराल में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घेरे क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। आपका जो क्षेत्रफल घिरा है इसी की आपका बराबर क्या होगा, वस्तु का विस्थापन इस एरिया के आपका बराबर होगा। ओके, ये हमें प्राप्त हुआ x इक्वल टू x0 अपॉन x0 प्लस bt। यहाँ पास वेग का हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ v इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ पास हमें x2 माइनस x1, ये आपका स्थिति है, ये आपका किसका इक्वल है, आपका एरिया ए बी ए डैश बी डैश के इक्वल होगा।